झालावाड़ जिले का मनोहर थाना क्षेत्र वो काली दोपहर जिसे राजस्थान शायद ही कभी भूल पाए। एक सरकारी स्कूल की छत अचानक ढह गई। मासूम बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, सपनों की उड़ान भर रहे थे, लेकिन पलक झपकते ही 7 मासूमों की जिंदगी मलबे में दब गई। कई और बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन इस हादसे के बाद शुरू हुई राजनीति और न्याय की लड़ाई आज राजस्थान की सियासत का बड़ा मुद्दा बन चुकी है और इस लड़ाई के केंद्र में है युवा नेता नरेश मीणा। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। गांव और आसपास के लोग अस्पताल परिसर में धरने पर बैठ गए। उनके गुस्से का कारण साफ था, 7 मासूमों की जान जो शायद बच सकती थी अगर स्कूल की इमारत की देखरेख सही ढंग से की जाती। इस धरने में समाज के कई लोग शामिल हुए और वहीं पहुंचे नरेश मीणा भी। उन्होंने पीड़ित परिवारों के लिए आवाज उठाई। नरेश की मांग थी कि मृतक बच्चों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और घायलों को 50 लाख रुपए की सहायता। ये मांगे सुनने में कड़ी लग सकती थी, लेकिन शोक में डूबे परिवारों के लिए ये इंसाफ की आवाज थी। लेकिन यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। नरेश मीणा पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नरेश के पिता कल्याण सिंह का आरोप है कि नरेश की मांगों को दबाने के लिए प्रशासन ने उन पर झूठा केस लगा दिया। धरना पहले से चल रहा था जिसमें भाजपा और कांग्रेस के लोग भी मौजूद थे, लेकिन टारगेट सिर्फ नरेश को किया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच प्रशासन ने अपनी लापरवाही छुपाने के लिए नरेश को बलि का बकरा बनाया या फिर इसके पीछे कोई और राजनीतिक रणनीति है। सीजेएम कोर्ट ने नरेश मीणा की न्यायिक हिरासत को 4 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। इसका मतलब है अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा। इसी बीच नरेश की गिरफ्तारी और लगातार हिरासत में रखे जाने से मीणा समाज में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जयपुर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि नरेश ने सिर्फ पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की मांग की थी, लेकिन सरकार ने उनकी आवाज दबा दी। 4 हफ्ते बीत गए लेकिन रिहाई नहीं हुई। इससे समाज का आक्रोश और गहरा हो गया है। अब बात करते हैं इस मामले के राजनीतिक मायनों की। राजस्थान की राजनीति में मीणा समाज का बड़ा प्रभाव है। ऐसे में समाज के गुस्से को नजरअंदाज करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार सचमुच न्याय दिलाना चाहती है या फिर ये मामला धीरे धीरे सिर्फ राजनीति की भेंट चढ़ रहा है, क्योंकि धरने में सिर्फ नरेश ही नहीं बल्कि अन्य दलों के लोग भी मौजूद थे। तो फिर अकेले नरेश को ही क्यों निशाना बनाया गया? सोशल मीडिया पर लोग लगातार लिख रहे हैं, जो आवाज बच्चों के हक में उठी थी उसे दबाया नहीं जाना चाहिए। दूसरी ओर कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या धरने के दौरान कोई हिंसा या अशांति फैली थी? क्या इसी वजह से पुलिस ने कार्रवाई की? लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। क्या नरेश को जमानत मिलेगी? क्या समाज की आवाज सुनी जाएगी या फिर न्याय की ये लड़ाई और लंबी खिंचेगी? ये सवाल सिर्फ नरेश मीणा के भविष्य से नहीं बल्कि राजस्थान की राजनीति और प्रशासन की विश्वसनीयता से भी जुड़े हुए हैं। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।